हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 12th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। दूसरा चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको 12th की तैयारी कराई जाएगी और यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, जहाँ से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो होगा। तो जैसे ही दो आवेशित सुचालक गोले को आवेशित करके आपस में जोड़ेंगे तो दोनों का आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है मतलब कि दोनों का आवेश जो है वो जमा रहता है, वो आपका ख़त्म नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि आवेश जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो संरक्षित रहता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कार्य नहीं होता है। जैसे ही हम समविभवी पृष्ठ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे और अलग करेंगे तो यहाँ पे जो है कोई भी कार्य नहीं होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा डी, कार्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो विद्युत धारिता का जो मात्रक है वो आपका फैराडे होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा सी, फैराडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी तुल्य धारिता है। तो उनकी तुल्य धारिता जो हो जाएगी वो हो जाएगी C/3, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो सी नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता जो है वो अनुक्रमानुपाती होती है गोले की त्रिज्या की, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी, गोले की त्रिज्या के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा जो होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा बी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे जो है कुल आवेश संरक्षित रहेगा, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा कि जब दो आवेशित गोले को भिन्न भिन्न मात्राएं दिया हुआ है, अगर उसको सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर देंगे तो कुल आवेश जो रहेगा वो संरक्षित रहेगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक μF धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। तो आवेशित संधारित्र पर आवेश जो होगा आपका 1 म्यू कूलम होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन रहेगा बी, 1 म्यू कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 125 समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है, इन्हें जोड़कर नई बनी बूंद का विभव होगा। तो नई बनी बूंद का जो विभव होगा वो होगा 1250, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1250 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके विभव समान है। यदि उनके विभव समान होंगे तो उसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी धारिता 5 μF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 μF के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो यदि हम धारिता 5 μF वाले को प्राप्त करना चाहते हैं
तो 2 म्यू एफ के कम से कम जो संधारित्र जोड़ने की ज़रूरत होगी वो होगा आपका 4। अगर हम कम से कम 4 संधारित्र को आपस में जोड़ देंगे यहाँ पे तो हमें 5 म्यू एफ की धारा प्राप्त हो जाएगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक जो होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो बढ़ेगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो इसमें जो वोल्ट प्रति मीटर जो होता है वो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य जो होगा वो हो जाएगा आपका 0, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेट के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता होगी। तो इसकी धारिता जो होगी वो आपका बढ़ेगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इसकी धारिता जो है वो बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। तो इसकी समतुल्य धारिता जो होगी वो 2C होगी, मतलब कि 2 कूलम्ब होगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, 2 कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लस 10 म्यू कूलम्ब एवं माइनस 10 म्यू कूलम्ब के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो आपका हो जाएगा -2.25 जूल, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 म्यू एफ धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 म्यू एफ का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है तो परिणामी होगा। तो परिणामी जो होगी वो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ये 0.4 म्यू एफ, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, 0.4 म्यू एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की तुलना में होगी। तो बड़ी बूंद की जो धारिता होगी वो छोटी बूंद की तुलना में जो है वो दुगुनी होगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, 2 गुनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु का परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, इन्फिनिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 म्यू एफ होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता होगी। तो धारिता जो हो जाएगी वो 54 म्यू एफ हो जाएगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, 54 म्यू एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो इसके आवेशों का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान होगा। तो धारिता का मान जो है वो आपका बढ़ेगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, धारिता का मान जो है बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटती रहेगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, घटती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो इसमें जो सदिश राशि है वो आपका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विभव प्रवणता बराबर होता है। तो विभव प्रवणता जो है वो किसके बराबर होता है? तो विभव प्रवणता जो है वो dV/dx के बराबर होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक फैराडे बराबर होता है। तो एक फैराडे बराबर जो होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, 1 कूलम प्रति वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती रहेगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 μF है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बूंद की जो धारिता होगी वह क्या होगी? तो बूंद की धारिता जो होगी वो आपका 20 μF होगा, इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए तो एक चक्कर में वृत्त का कार्य होगा। तो एक चक्कर में आपका जो वृत्त का कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 स्टैट कूलम बराबर खाली जगह कूलम होगा। तो 10 स्टैट कूलम बराबर जो होगा वो 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपका हो जाता है 1/2 कूलम वोल्ट स्क्वायर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो है वो होता है W = PE × 1 - cos थीटा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव जो है वो W/Q के बराबर होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, W/Q। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि +8 म्यू कूलम तथा +12 म्यू कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेमी की दूरी पर स्थित है। इन्हें 4 सेमी निकट खिसकाने में किया गया कार्य होगा या कृत कार्य होगा। तो 4 सेंटीमीटर निकट लाने में जो कार्य किया जाएगा वो हो जाएगा आपका 5.8 जूल, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 5.8 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होगा। तो विद्युत विभव जो समानुपाती होगा वो 1/r² को होगा, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो जाती है तो संधारित्र की धारिता होगी। तो संधारित्र की धारिता जो होगी वो 2 × 10⁻⁻4 F होगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो ये जो उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता को उत्पन्न करती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो है ये कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। उच्च वोल्टता को भी उत्पन्न करता है, तो उच्च वोल्टता कब होगा? जब ये कई लाख वोल्ट विभवांतर का उत्पन्न करेगा तो उच्च वोल्टता होगा। इस तरीके से मैंने आपको फिजिक्स का चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।